हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझे और ध्यानपूर्वक पढ़े। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता कौन है या कौन थे। तो ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़े और लास्ट में आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं पहले, उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे या कौन है। तो आपका उत्तर होगा मनु। ठीक है, मनु है जो प्रथम विधि निर्माता थे। अगला देखते हैं कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो आपका उत्तर होगा श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता है जो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? श्रीमद् भगवद गीता। अगला देखते हैं कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो आपका उत्तर होगा गोधन। ठीक है, गोधन है जो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। अगला देखते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। तो आपका उत्तर होगा 18। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है तो आपको याद रखना है 18 है। अगला देखते हैं कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो आपका उत्तर होगा प्रकृति की। ठीक है, प्रकृति की जो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था। तो आपको याद रखना है प्रकृति की उपासना करना वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था। अगला देखते हैं कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आपका उत्तर होगा इंद्र। ठीक है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आपको याद रखना है इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है या किस विषय से संबंधित पुस्तक है। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो आपका उत्तर होगा जयमिति। ठीक है, जयमिति विषय से संबंधित पुस्तक है। कौन सी? सुलभ सूत्र। अगला देखते हैं कि अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है। तो आपका उत्तर होगा ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद से क्या लिया गया है तो आपको याद रखना है अस्तोमा सदगम्य लिया गया है किससे? ऋग्वेद से। अगला देखते हैं कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो आपको याद रखना है भू राजस्व की दर है 1/6। ठीक है, कहाँ पर? धर्मशास्त्रों में। अगला देखते हैं कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते हैं। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते हैं। तो आपको याद रखना है निष्क नाम से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। ठीक है, किस नाम से? निष्क नाम से जाने जाते हैं। अगला देखते हैं कि योग दर्शन के प्रतिपादक है। योग दर्शन के प्रतिपादक है तो कौन है। तो आपको याद रखना है वह है पतंजलि। ठीक है, पतंजलि है जो योग दर्शन के प्रतिपादक है। अगला देखते हैं कि उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है। तो आपका उत्तर होगा दर्शन से संबंधित है। ठीक है, कौन सी पुस्तकें? उपनिषद। उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है तो आपको याद रखना है यह संबंधित है दर्शन से। अगला देखते हैं कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो आपको याद रखना है वर्णित नदी है सिंधु। ठीक है, तो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी मानी जाती है कौन सी? सिंधु। अगला देखते हैं कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आपका उत्तर होगा यह संबंधित है मीमांसा से। ठीक है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है तो आपको याद रखना है यह संबंधित है मीमांसा से। ठीक है, अगला देखते हैं कि वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो आपका उत्तर होगा
गणतंत्र, ठीक है। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो कौन सी थी? गणतंत्र थी, ठीक है, जो लोकप्रिय थी। अगला देखते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। कौन सा? ऋग्वेद। अगला देखते हैं कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो आपका उत्तर होगा यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद है जो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो आपका उत्तर होगा मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति है जो प्राचीनतम है, ठीक है। सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो आपको याद रखना है, यह स्मृति है मनुस्मृति। मनुस्मृति है जो प्राचीनतम स्मृति है। अगला देखते हैं कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आपको याद रखना है, यह दी जाती है रामायण को, ठीक है। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। अगला देखते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा विश्वामित्र ने, ठीक है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। किसने? विश्वामित्र ने। अगला देखते हैं कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आपका उत्तर होगा कपास, ठीक है। कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कौन से? हड़प्पावासी। अगला देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो भारत में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा लोथल, ठीक है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो भारत में स्थित है? तो आपको याद रखना है, वह स्थल है लोथल, ठीक है, जो भारत में स्थित है। अगला देखते हैं पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा ग्राम भोजक, ठीक है। ग्राम भोजक किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है, यह कहते हैं पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्राम भोजक। अगला देखते हैं कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका उत्तर होगा महानंदनी, ठीक है। महानंदनी था जो नंद वंश का संस्थापक था। कौन? महानंदनी। अगला देखते हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो आपका उत्तर होगा 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब? 326 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों, आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।